आज के एडिटोरियल पेज पे जो आर्टिकल आया है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं अग्री नहीं करता, शायद आप भी नहीं करेंगे, पर इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट उसे मिस नहीं कर सकता। तो वो देख लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, कुछ नोट्स भी दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और चलो समझते हैं। देखो, JNK 2019 तक स्टेट था और पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में एक स्टेट को यूटी बनाया गया। नॉर्मली हम यूटी से स्टेट बनाते हैं, पर स्टेट से यूटी बनाया गया ये पहली बार। और बोला क्या गया था 2019 के अंदर, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है कि हम ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं कि JNK के लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन JNK का अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें, JNK इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, वो ये कहता है कि JNK की जो पर कैपिटा इनकम है वो 76% है नेशनल एवरेज के। तो इंडिया में अगर एवरेज एक बंदा 100 रुपए कमाता है तो यहाँ के लोग 76 कमा रहे हैं, जो कि कम है। पर प्रॉब्लम की बात ये 79 था 2013-14 में, तो ये कम हो गया है यूटी बनने के बाद। और अनएम्प्लॉयमेंट डबल है, अगर इंडिया में 12% है तो यहाँ 24% है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट गुड जब से यूटी बना है, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है। और ये डेटा तो ठीक ही है। खैर, इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं, देखो जब इंडिया में एक स्टेट बनती है तो गवर्नर और सीएम और सीएम्स काम करते हैं। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है तो ये जनता से नहीं आते, सीएम और सीएम्स को जनता चुन के भेजती है, तो ये डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्टेट में जितने भी काम है वो ये लोग करते हैं और गवर्नर सिर्फ पार्लियामेंट्री मॉडल की तरह काम करता है। और भी पावर है हालांकि उसके पास। पर यूटी के अंदर आप देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और जो सीएम और सीओएम्स जनता से चुन के आते हैं उनको सारी पावर्स नहीं दी जाती, काफी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि ये सेंटर से अपॉइंट करके आया है तो ये डेमोक्रेसी को हर्ट कर सकता है। जैसे JNK के अंदर पुलिस और पब्लिक ऑर्डर सीएम के पास नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि 2024 में जब इलेक्शन हुआ और सीएम आया, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर की पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो ऐसा लगता है कि उसे मिसयूज करके डेमोक्रेसी हर्ट होती है, क्योंकि जनता ने तो सीएम को चुन के भेजा। तो आज ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि JNK को आप फिर से यूटी से स्टेट बना दें, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है उसके अंदर करना। अब क्वेश्चन ये है कि ये हो कैसे सकता है, तो इसके लिए आपको आर्टिकल 3 पता होना चाहिए। आर्टिकल 3 पूरा प्रोसेस बताता है कि यूटी से स्टेट कैसे बनेगी और स्टेट से यूटी कैसे बनेगी। तो ये प्रोसेस प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं, एक लॉ के फॉर्म में, बिल के फॉर्म में हो सकता है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर से आपको एडवाइस लेना होता है, पर यूटी के केस में बाइंडिंग नहीं है, याद रखना। तो यहां से सीधा स्टार्ट होगा। प्रेसिडेंट एक बिल बनाए और वो पब्लिक बिल होगा, मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस को बराबर की पावर है, दोनों हाउसेस को सिंपल मेजॉरिटी से एक ऑर्डिनरी बिल पास करना है और एक यूटी स्टेट बन जाएगा जैसे ही प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर JNK को यूटी से स्टेट बनाना है तो यही आर्टिकल यूज होगा, दैट यू शुड नो। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, आर्टिकल पढ़ लो। बाकी डेटा काम का नहीं है, पर ये डेटा अपने नोट्स में लिख लो, काम का है। और मेरे को कमेंट्स में आप ये बता दो कि जो दिल्ली के सीएम है उन्हें ओथ कौन दिलवाता है, दिल्ली के सीएम को ओथ कौन दिलवाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।